हेलो। एसीपी क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे प्रिज्म क्या होता है। सबको पता है कि प्रकाश के बारे में समझने के लिए हमको या तो लेंसों का सहारा लेना पड़ता है या तो प्रिज्म का सहारा लेना पड़ता है। लेंस कौन से काम करते हैं, प्रिज्म कौन से काम करते हैं, पहले ये समझाता हूँ, फिर समझते हैं हम लोग कि प्रिज्म होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले लेंस के बारे में जानना है। तो लेंस का बस एक ही काम होता है जी कि वो प्रकाश किरणों को या तो एक जगह पे केंद्रित कर देता है या तो प्रकाश किरणों को फैला देता है। ठीक है, अगर प्रकाश किरणों को एक जगह पे केंद्रित करना हो तो हमको उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। जैसे सपोज कि प्रकाश किरणें ऐसे आ रही, तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या होता है, किसी एक ही बिंदु पर जाकर वो मिल जाती है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं, यानी इस लेंस को बोलते हैं उत्तल लेंस कह सकते हैं, तो अभिसारी लेंस भी कह सकते हैं। कौन सा लेंस? अभिसारी लेंस भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभि माने होता है मिलाना और सारी माने सब, यानी ऐसा लेंस जो सारे लोगों को क्या कर दे, इकट्ठे मिला दे। ऐसे जितनी भी किरणें आएंगी सबको क्या कर एक बिंदु पर केंद्रित कर देती है। इसे अभिसारी लेंस या उत्तल लेंस कहा देते हैं। अवतल लेंस का क्या कार्य होता है कि वो प्रकाश किरणों को फैला देता है, यानी अपसरित कर देता है। ठीक है, तो ऐसे लेंस को कहते हैं अवतल लेंस या अपसारी लेंस कह देते हैं। ठीक है, ये लेंस का कार्य क्या होता है कि वो प्रकाश को या तो एक जगह पे केंद्रित यानी एक जगह पे मिला देगा या तो एक जगह से फैला देगा। ठीक है, ये तो हुआ लेंस का कार्य। प्रिज्म कौन सा कार्य करता है? तो प्रिज्म पर पहुंचने से पहले पहले एक चीज समझते हैं कि जो प्रकाश होता है ना, प्रकाश उसमें कुल कितने अवयवी रंग होते हैं, उसमें कुल कितनी किरणें होती हैं, प्रकाश का रंग क्या होता है? तो प्रकाश का मुख्य स्रोत तो सूर्य होता है, सभी लोगों को पता है इसके बारे में। तो जो सूर्य होता है उससे 9 टाइप की किरणें निकलती है। होता है विबग्योर, बोलते हैं VIBGYOR। ये तो सात ही हुआ, 1 2 3 4 5 6 7। विबग्योर। वी से होता है वायलेट, वायलेट अर्थात बैगनी। आई से होता है इंडिगो अर्थात आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ठीक है, ये तो सात हुआ। इसमें कह सकते हैं कि जो सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है वो बैगनी का होता है, बैगनी से अधिक इंडिगो का, इंडिगो से अधिक, यानी एक तरह से क्रम से जो लिखा गया है, जितना हम नीचे आते जाते हैं उसका तरंग दैर्घ्य अर्थात वेवलेंथ इसका बढ़ता जाता है। वेवलेंथ क्या होता है? तरंग की दूरी या तरंग की लंबाई, यानी उस तरंग को कितना दूर तक भेजा जा सकता है। ठीक है, तो सबसे अधिक दूरी तक कौन सी तरंगे जा सकती हैं? लाल रंग की, रेड कलर की। यही कारण है कि हर जगह जहां भी खतरे का चिन्ह होता है वहां पे लाल रंग का प्रयोग करते हैं। ट्रेन को रोकना है, लाल झंडी दिखाते हैं, क्योंकि लाल झंडी लाल कलर का प्रयोग क्या है, लाल रंग का तरंग बहुत दूर तक जाएगा, यानी कि उस पायलट को, ट्रेन के जो ड्राइवर है ना, उसको दूर से ही समझ में आ जाए कि आगे सामने कोई खतरा है। हर खतरे जहां पे लाल रंग का ही प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि ये इसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है और सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होता है? बैगनी का। तो चर्चा करने वाला विषय ये है कि जब सूर्य से 9 रंग की तरंगें निकलती तो साथ ही क्यों लिखा गया? तो सबसे कम तरंग बैगनी का होता है ना, तो बैगनी से भी कम तरंग होता है, जिसे हम लोग यूवी रेज बोल देते हैं, बोलते हैं परावैंगनी किरणें, अल्ट्रा वायलेट रे, परावैंगनी किरणें कह देते हैं। इसका तरंग दैर्घ्य बैगनी से भी कम होता है। ठीक है, ये क्या होता है? ओजोन परत द्वारा सोख लिया जाता है ऊपर। ये धरती पर बहुत कम मात्रा में पहुंच पाता है अर्थात नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, हाँ गर्मी के टाइम में जब सूर्य हम लोग के गर्मी के टाइम में अगर ये धरती पे इसकी मात्रा कुछ कुछ आती है जिसके स्किन पे पड़ती है, उस पे क्या होता है कि स्किन के रोग जैसे दाग, खाज, खुजली, चर्म, जो भी होता है स्किन वाले रोग इसको इसके पड़ने से हो जाते हैं। ठीक है, ये अच्छा, सबसे अधिक तरंग किसका होता है? लाल रंग का। लाल रंग से अधिक किसका होता है? इंफ्रारेड बोलते हैं उसको। एक तरंग होती है इंफ्रारेड तरंग, जिसे हम लोग बोलते हैं अवरक्त किरण कह देते हैं, अवरक्त किरण कह देते हैं। इसका तरंग दैर्घ्य लाल रंग से भी अधिक होता है। ठीक है, लेकिन यही सात जो कलर है, कौन? विबग्योर,
यही 7 जो कलर है यही हमको दिखाई देता है, इसे बोलते हैं दृश्य प्रकाश, विजुअल लाइट बोल सकते हैं, ये दृश्य प्रकाश है। ठीक है, ये तरंगे क्या होती है, अदृश्य होती है, दिखाई नहीं देती। ठीक है, तो एक तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि प्रकाश में कितनी तरंगे निकलती हैं, प्रकाश में कितनी किरणें होती है, तो प्रकाश में तो 9 किरणें हैं, लेकिन दृश्य प्रकाश में कितनी किरणें, तो दृश्य प्रकाश में तो कितनी किरणें, 7 ही किरणें होती है। ठीक है, ठीक। अब ये जो दृश्य प्रकाश, ये जो 7 रंगे हैं ना, जब आपस में मिलके आती है ना, तो जब 7 रंग जब मिलती हैं तो इसका कलर होता है सफेद रंग का, श्वेत प्रकाश कहलाती है। क्या कहलाती है, श्वेत प्रकाश कहलाती है। तो प्रकाश श्वेत रंग का होता है, सफेद कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये 7 रंगों से मिलकर बनी होती है। जैसे सफेद में लाल मिलाते हैं तो पिंक कलर का हो जाता है, हरा पर लाल मिलाते हैं तो ब्लैक कलर का हो जाता है। उसी तो जब ये 7 रंग, बैगनी, आसमानी, नीला, पीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, जब ये 7 रंग मिलते हैं तो सफेद रंग का बनता है। ये श्वेत प्रकाश धरती पर आ रही है ना। अच्छा, हम चाहते हैं कि श्वेत प्रकाश, 7 रंग मिलता है तो श्वेत प्रकाश बनता है। हम चाहते हैं श्वेत प्रकाश को भेजे कहीं पे तो 7 रंगों में बट जाए। ठीक है, इस सफेद प्रकाश को 7 रंगों में बांटने के लिए हमको किसी उपकरण की, किसी डिवाइस की आवश्यकता पड़ेगी। तो जो उपकरण, जो युक्ति सूर्य के श्वेत प्रकाश को 7 अवयवी रंगों में बांट दे, ऐसी युक्ति को, ऐसी डिवाइस को क्या कहते हैं हम लोग, प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म होता क्या है कि वह उपकरण जो सूर्य के श्वेत प्रकाश को उसके 7 अवयवी रंगों में विभक्त कर दे, बांट दे, ऐसे युक्ति को हम लोग प्रिज्म कहते हैं। ठीक है, चलो यहां तक तो बातें सबको समझ में आ गई। अब ये प्रिज्म का स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसकी रचना कैसे करते, संरचना कैसे करते, बनता कैसे है, कार्य कैसे करता है, इसको समझते हैं हम लोग। ठीक है, देखेंगे प्रिज्म होता है इस तरह का। ये प्रिज्म है। अच्छा, इसमें 2 सतह सरफेस दिख रहा है आपको। ठीक है, ये समतल है ना, उबड़ खाबड़ तो है नहीं, ये तो समतल है। ठीक है, अच्छा क्या है, दोनों पैरेलल है कि नॉन पैरेलल है, समांतर है कि असमांतर है, ये दोनों दिख रहा है। कांच का बना हुआ है, मेरे हाथ में तो कांच का ही है ना, तो कांच का बना हुआ है। पैरेलल लाइन ऐसे होता है जो एक दूसरे से कहीं नहीं मिलता, वो पैरेलल लाइन समांतर दिखा है। क्या ये दोनों समांतर है क्या, नहीं, ये दोनों समांतर नहीं है। तो कह सकते हैं कि किन्हीं दो असमांतर समतल पृष्ठ, पृष्ठ एकदम समतल होना चाहिए, उबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए इससे, किन्हीं दो असमांतर समतल पृष्ठों के बीच बने पारदर्शी माध्यम को, यानी आर पार आप चाहे तो इधर से उधर देख सकते हो। ठीक है, यानी प्रकाश एक तरफ से दूसरी तरफ तक निकल सकती हो, इसे बोलते हैं पारदर्शी माध्यम कह देते हैं। ठीक है, तो जब फिर से किन्हीं दो असमांतर समतल पृष्ठों के बीच बने पारदर्शी माध्यम को ही प्रिज्म कहते हैं। इसको नीचे से मिला देते हैं। ठीक है, ये दोनों असमांतर जो तल है ना, एक दूसरे को जिस बिंदु पर मिलते हैं ना, उस बिंदु पर बने कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। क्या कहते हैं लोग, प्रिज्म कोण, प्रिज्म एंगल बोल देते हैं। कभी कभी इसकी डिफिनेशन की बात होने लगती है कि प्रिज्म कोण किसे कहते हैं। तो दो असमांतर व समतल तल एक दूसरे को जिस बिंदु पर मिलता है, उस बिंदु पर बने कोण को क्या कहते हैं, प्रिज्म कोण कह देते हैं। ठीक है, अब सपोज कीजिए ये जो श्वेत प्रकाश है इस पे जा रही है। अच्छा, ये तो कांच का बना हुआ, पूरा कांच का बना हुआ। ठीक है, बाहर वायु है, अंदर कांच है, फिर क्या है, बाहर वायु है।
यानी कि माध्यम हर जगह पे चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो जहां जहां से माध्यम चेंज हो रहे हैं वहां वहां से प्रकाश की किरणें अपवर्तित तो होंगी ही होंगी। जैसे सपोज करना यहाँ पे श्वेत प्रकाश की किरण जा रही है, श्वेत प्रकाश यानी सातों रंग की किरणें यहाँ से जा रही है। तो अभी तो हवा वायु में जा रही है, अब किस तरह की कांच में, एक माध्यम से जैसे दूसरे माध्यम आता है तो सीधे नहीं जाता है, अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाता है, ठीक है, अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाता है। अच्छा अभी किस में चल रहा है, कांच में चल रहा है, कांच से जैसे ही वायु में आएगा तभी क्या होगा, अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से कह सकते हैं कि जब कोई प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है ना तो उसका अपवर्तन दो जगह से होता है, ठीक है, एक यहां से एक इस पृष्ठ से और एक इस पृष्ठ से। तो जो हम लोग बोल रहे दो असमांतर समतल पृष्ठ बोल रहे थे उसको हम लोग अपवर्तक पृष्ठ भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग, अपवर्तक पृष्ठ, मतलब इसी पृष्ठ से इसी सरफेस से अपवर्तन और रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसको भी हम लोग अपवर्तक पृष्ठ बोल सकते हैं, अपवर्तक पृष्ठ बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब देखते हैं ना कि सभी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य तो समान है, किसी की तरंगदैर्घ्य ज्यादा है, किसी की तरंगदैर्घ्य कम है, तो जिसका तरंगदैर्घ्य कम होता है उसका अपवर्तन ज्यादा होता है और जिसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है उसका अपवर्तन कम होता है। तो हम देखते हैं कि सबकी चाल अलग अलग है, सभी तरंगों की चाल क्या है, अलग अलग है, माध्यम चेंज हो रहा है तो सबका अपवर्तन भी क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा। जैसे ये सभी रंग है ना अलग अलग मात्रा में अलग अलग एंगल में क्या होंगी, अपवर्तित हो जाएंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और 7। सबसे ज्यादा अपवर्तक किसका होता है, बैगनी का, उससे कम आई बी जी वाई ओ आर। अर्थात हम पाते हैं कि जिसका तरंग दैर्घ्य कम होता है उसका अपवर्तन क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक। ऐसा कह सकते हैं जिसका तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ, जिसका तरंग दैर्घ्य कम होता है उसका अपवर्तन क्या होता है, ज्यादा होता है, और जिसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है उसका अपवर्तन क्या होता है, कम होता है। सिंपल सी बात है। अब ऐसा क्यों, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझते हैं। सभी बच्चे साइकिल या मोटरसाइकिल चलाने की कोशिश की होंगे, चलाते भी होंगे, ठीक है। क्या कभी हैंडल को छोड़ के चलाने की कोशिश किए हैं क्या आप लोग? तो हैंडल को छोड़ के चलाने के लिए बस पहला कंडीशन ये है कि वो साइकिल या वो बाइसिकल वो बाइक तेज चलाना पड़ेगा आपको। मतलब फिर से रिपीट करता हूं कि आप अगर हैंडल को छोड़ के किसी भी वाहन को अर्थात साइकिल या मोटरसाइकिल को चलाना चाहते हैं हैंडल को छोड़ के, तो इसका पहला शर्त है कि पहले साइकिल या मोटरसाइकिल आपको तेज चलानी पड़ेगी, उसकी गति को तेज रखनी होगी। कारण क्या है कि जितनी गति कम होती है उसका हैंडल थोड़ा सा क्या होता है, वाइब्रेशन यानी कंपन उसमें ज्यादा होता है, और जितना तेज चलाते हैं ना उसमें कंपन क्या होता है, कम होता है। जैसे मौत का कुआं होता है ना, मौत का कुआं मेलों में लगा होता है, तो बच्चे लोग कहते हैं कि इतना तेज चला रहा था, हैंडल छोड़ दिया था, तेज चला रहा था। फिर से मौत का कुआं देख के बच्चे लोग के मन में ये आता है कि कितना तेज चला रहा था और साथ में हैंडल भी छोड़ दिया था, क्योंकि सत्य ये है कि तेज चला रहा था तभी हैंडल छोड़ा था, धीरे चलाएगा तो फिर कंट्रोल ही नहीं कर सकता, क्योंकि तो जिसकी चाल कम होती है उसमें कंपन वाइब्रेशन क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। उसी तरह प्रकाश के साथ भी लागू होता है कि जिसपे तरंग दैर्घ्य कम होता है उसमें वाइब्रेशन है, उसका अपवर्तन ज्यादा होता है, वो ज्यादा दिखेगा, ठीक है। तो ये होता है कि सूर्य के श्वेत प्रकाश को अगर उसके 7 अवयवी रंगों में बांटना होगा तो हमको एक ऐसे उपकरण का प्रयोग करना होगा जो उसको बांट दे। ऐसे उपकरण को ही क्या कहते हैं, प्रिज्म कह देते हैं, ठीक है। ये तो हुआ टॉपिक। अब पढ़ेंगे कि प्रिज्म पर न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है। अच्छा न्यूनतम विचलन कोण तो बाद की बात है, अभी समझते हैं कि प्रिज्म ने क्या किया जी,
श्वेत प्रकाश को उसके सातों अवयवी रंगों में बांट दिया ना। तो सूर्य के श्वेत प्रकाश को उसके सातों अवयवी रंगों में बांटने की प्रक्रिया को ही बोलते हैं वर्ण विक्षेपण बोल देते हैं। क्या बोलते हैं लोग? वर्ण विक्षेपण। वर्ण में होता है रंग, विक्षेपण उसका अलग अलग करना। रंगों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कह देते हैं। ठीक है। अच्छा, वर्ण विक्षेपण का काम किससे संभव है? प्रिज्म से। ठीक है, प्रिज्म हो गया, कोई वाटर के बुलबुले नहीं होते, जल पानी के बुलबुले, वो भी हो गए, वो भी क्या होता है, उसको रंगों में विभक्त कर देते हैं। ठीक है। अब अगला टॉपिक हम लोगों का रहेगा कि प्रिज्म पर न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है। इसका कुछ सूत्र हम लोगों को लिखना होगा। उसके बाद ये भी टॉपिक हो जाएगा खत्म। इसमें हम इसका न्यूमेरिकल लगाएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।